हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम समरकंद उज़्बेकिस्तान। पहुंचने के बाद यहाँ पे मैं ज़्यादा रेस्ट मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सिर्फ मेरे पास आज का थोड़ा सा टाइम बचा है अब शाम तक का, और फिर कल का दिन है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। आमिर तैमूर टॉम जो है, जो उनका आमिर तैमूर का जो यहाँ पे मज़ार है, मकबरा है, वहाँ पे। और उसके बाद एक दो और जगह हैं, बीबी खानम मॉस्क है, और जो जो आज कवर कर सके उसको हम देखते हैं अभी चल के। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है शायद। और थोड़ा मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ गलियों मोहल्लों में फिर के, क्योंकि मैं रह रहा हूँ एक गेस्ट हाउस में जो कि एक फ़ैमिली चला रही है और वो लोग भी यहाँ पे ही हैं। और ये मोहल्ले के बीच में बिल्कुल सेंटर में है ये इनका घर। तो बाकी देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रहना सहना या क्या कुछ नज़र आता है हमें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं जी, समरकंद की एक फ़ेमस प्लेस है और हिस्टोरिकल प्लेस है। बेसिकली ताशकंद में आपको याद होगा कि हमने एक जगह विज़िट की थी आमिर तैमूर स्क्वायर के नाम से। तो आमिर तैमूर का जो टॉम्ब है, जो उसका मकबरा है, वो यहाँ पे है। और आमिर तैमूर बेसिकली एक कॉन्करर था, जंगें लड़ना और उसके अलावा कुछ सेंट्रल एशिया और आसपास के इलाकों पे एक जो आमिर तैमूर का होल्ड था वो काफ़ी एक लंबे अरसे तक रहा। इसके अलावा आमिर तैमूर ने ही तैमूरिड एम्पायर की जो फाउंडेशन थी, जो बेस थी, वो उसी ने रखी थी। और बाद में साइंस, आर्किटेक्चर का और इस चीज़ का वो गोल्डन इरा बना। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे विज़िट करने, तो फिर फर्दर आगे वहाँ चल के देखते हैं इंशाल्लाह ताला। ये है वो सरजमीन जहाँ तारीख के सबसे ताकतवर फातिहों में से एक अमीर तैमूर आसूदाए खाक है। 1336 में पैदा होने वाला ये तुर्क मुगल सिपा सालार अपने अज़्म, हिकमत अमली और बेखौफी से दुनिया का नक्शा बदल देने वाली ताकत बना। इसने समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसे इल्म, फन और तामीरात का मरकज बना दिया। वो शहर जो आज भी इसकी अजमत के किस्से सुनाता है। No there. No there? Yeah. No there. And you are from Uzbekistan? Yes. And you live in Tashkent? Yes, I live in You Tashkent. work at airport? Yes, international airport. Nice to meet you. Yeah, nice to meet So- you too. So, by the way, what is your name, bro? My name is Nabil. Nabil. Basically, I'm from Pakistan, but I live in Dubai. Which city in Pakistan you live? Islamabad. Oh, Guys, लोग बहुत अच्छे हैं यार, यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मज़ा आता है इन लोगों के साथ। तो अभी देखते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यार ये लोग जब पास से गुजरते हुए घूरते हैं ना, मुझे कसम से तो डर लगने लगता है यार। पता नहीं, ना जुबान समझ आती है ना ही कोई और चीज़ समझ आती है। पास में झाड़ियाँ और दरख्त, तो बड़ा डर लगता है। खैर, अकेले सफ़र किया है, करना भी है आगे, तो फिर इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी यार। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अभी तक इनके साथ, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, इस समरकंद में, इस शहर में जो है टूरिज़म वो ज़्यादा है। टूरिस्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस जो है वो हर 1 किलोमीटर के बाद 3 से 4 गाड़ियाँ जो है वो टूरिस्ट पुलिस की नज़र आ रही हैं। और हम हैं इस टाइम बिल्कुल रेगिस्तान स्क्वायर के सामने, और काफ़ी एक हैपनिंग से स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, मार्केट है। और अब मुझे यहाँ से क्रॉस करके सामने जाना है, लेकिन मुझे उनके रास्ते ही समझ आ रही है और जगह जगह पुलिस खड़ी है, कहीं कोई पंगा ही ना हो जाए यार। तो लेट्स सी क्या सीन है, देखते हैं ज़रा आगे। हाँ, मेरे ख्याल में आगे से क्रॉसिंग है, लोग सारे वहाँ से जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर बेसिकली, रेगिस्तान कहते हैं सहरा को, और एक ऐसी जगह जहाँ पे सहरा हो। और ये तैमूरिड जब एम्पायर थी तो उसका ये एक मेन जो सेंटर पॉइंट था वो ये था। यहाँ पे लोग जमा होते थे। उसके अलावा यहाँ पे उनकी तालीम, एजुकेशन होती थी। जो भी रॉयल अनाउंसमेंट्स होती थी वो यहाँ पे होती थी। और फेस्टिवल होता था तो वो इस जगह पे हुआ करता था। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन ये जगह है। और यहाँ पे जो बाहर
दीवारों पे पत्थर का, मीनारों पे और गुंबद पे जो काम किया गया वो देखने में बहुत ही आउट क्लास है। मैं जब उज़्बेकिस्तान के बारे में सर्च कर रहा था तो मैं जब भी कोई वीडियो खोलता था या कहीं भी गूगल पे टाइप करता था तो मुझे ये रेगिस्तान स्क्वायर की पिक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे, और हिस्ट्री, पुराना सिल्क रूट जो है वो यहाँ से होता था, क्योंकि सारा इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक फ़न तामीर है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। और कभी अगर आप आते हैं उज़्बेकिस्तान तो ये एक लाजमी ऐसी प्लेस है जो कि विज़िट करनी ही चाहिए बंदे को। सारा जो है वो काम तो इतना, मतलब सदियां गुजर गई हैं लेकिन ये किले अभी तक उसी के उसी तरह खड़े हैं। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का और फ़न तामीर का जो है ये एक मुंह बोलता सबूत है। ये है रेगिस्तान, समरकंद का दिल, तैमूरी सल्तनत की धड़कन, वो जगह जहाँ कभी कारवान रुकते थे, सिपाह गुजरते थे और उल्मा पढ़ाते थे, और जहाँ से एक तहजीब ने अपनी अजमत की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पत्थरों पर ये नीला रंग हज़ारों सालों का सफ़र तय करके भी अपनी चमक नहीं खो सका। हर नक्श, हर मेहराब, हर सतून तैमूरी दौर की शान, फ़न तामीर की महराज का ऐलान करते हैं। और जब सूरज गुरूब होता है तो रेगिस्तान की ये खामोशी गूंज बन जाती है, एक ऐसी गूंज जो बताती है कि ताकत मिट जाती है मगर सकाफत, फ़न और इल्म की मीरास हमेशा बाकी रहती है। सदियों पहले ये रेगिस्तान वो मुकाम था जहाँ ज़िंदगी धड़कती थी। इस मैदान में तैमूरी दौर के सिपाहियों के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। कारवान अपने सामान के साथ यहाँ पड़ाव डालते थे और दूर दूर से आने वाले ताजर यहाँ बाजार लगाते थे। यही इल्म की मजालिस सजती थी और मदरसों के दरवाजों से निकलते हुए वो नौजवान जिन्होंने इल्म फल्कियात, रियाजी, फ़लसफ़ा और तारीख के चिराग रोशन किए। रेगिस्तान उन्हीं का घर था। यार यहाँ पे कोई चैरिटी रेस है या कोई इस तरह का सीन है, साइकिलिंग है या पता नहीं किस चीज़ का, समरकंद मैराथन। हाँ जी, समरकंद मैराथन। तो ये उसकी वजह से इन्होंने बड़ा डेकोरेट किया हुआ है, कर रहे हैं लाइटिंग वाइटिंग, डीजे शीजे। अब पता नहीं कि होगा कब, कोई आज का सीन हो तो बंदा अटेंड कर ले। किसी से पूछते हैं, चेक करते हैं। झंडे वंडे फुल इन्होंने लगाए हुए, कोई अपना झंडा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा इनके ही, तो लेट्स सी, किसी से पूछते हैं इसका। अस्सलाम वालेकुम। Also our thing, hand painting, very nice. This is very cute. In the Uzbekistan, a very popular ikat design I have. In the plate, vaso, teapot, coffee, everything up. Is this all handmade? Yes, sir. All the working hand painting. This is new design. Oh, Yes, that's not Uzbekistan. In the summer time, look plate and the very cute in the design and that one I have. तो जी ये था आज का दिन और आज की स्टोरी। यहाँ पे जितनी भी साइट्स हमने विज़िट की, हिस्टोरिकल साइट्स, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स के अंडर आती हैं। और अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। नबील साइनिंग ऑफ।